हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर पुष्पक सावलिया और आज आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आते हैं, डिस्कस करते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर 2। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 4। तो बेटा क्या दिया है, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहां पे बोला है कि जीरोस दिए हैं, जीरोस दिए हैं, क्या दिए हैं, -3 and 4। तो बच्चों यहां पे लिख दे, जीरो दिए मतलब अल्फा बोला हमने -3 एंड बीटा बोला है हमने 4। ओके, अब हम देखें कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने की बात हो रही है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, हमारे पास है फॉर्मूला k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है बच्चों, आप सभी को ये फॉर्मूला पता है। अगर आपको पॉलिनोमियल बनाना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पूरे चैप्टर में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यू इंसर्ट करना है। ऑलरेडी हमने बता दिया है कि अल्फा -3 है, बीटा 4 है। वैल्यू इंसर्ट करें अगर यहाँ पे, तो के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के प्लेस पे -3, बीटा के प्लेस पे 4 आया, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चों ये के क्या है, ये के क्या है, वॉट इज दिस के? तो के के बारे में आपको बता देता हूं कि एक नॉन जीरो, के क्या रहेगा, एक नॉन जीरो रियल नंबर। कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है कि नॉन जीरो, याद रखना आप। के बारे में और डिस्कशन अपन आगे करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए, के जो है नॉन जीरो रियल नंबर है। जनरली होता है क्या है कि बच्चा ये के लगाता ही नहीं है, इस के का इंपॉर्टेंस उसे पता ही नहीं है। तो मैं आगे आपके बताऊंगा कि ये के का मतलब एक्चुअल में क्या है। ओके, चलिए अब यहाँ पे अगर हम देखें तो के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस -3 प्लस 4 प्लस 1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो -3 इंटू बीटा की जगह 4 आ गया बच्चों। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ओके, एंड -12। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन मैच हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। बच्चों ये ऑप्शन नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 नहीं, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 6, ये ऑप्शन क्या मैच हो सकता है? ये दोनों तो मैच नहीं हो रही है। और ये ऑप्शन देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24, तो डायरेक्टली तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से समझना। हमें हमारे पॉलिनोमियल को ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा। ऑप्शन से मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, के की कोई वैल्यू अज्यूम करेंगे। ओके, के की कोई वैल्यू पुट करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस चलना है हमें, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। तो बहुत ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स से 12 है और यहाँ पे आप देखें 2x स्क्वायर 2x से 24 है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं के को 2 लेता हूँ, के को 2 लेता हूँ तो 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 में हो जाएगा। और हो सकता है ये ऑप्शन शायद मैच हो जाए। पहले के को 2 ले, के 2 डिसाइड कैसे करा, ऑप्शन से डिसाइड करा, ये बात ध्यान रखना। चलो देखिए यहाँ पे, अगर मैंने बच्चों यहाँ पे के को 2 लिया तो देखिए क्या हो रहा है, के अगर हमने 2 लिया तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x एंड 12 इंटू 2 24 माइनस 24। क्या मैच हुआ क्या, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, 2x स्क्वायर प्लस 2x है, अभी भी मैच नहीं हुआ, अभी भी मैच नहीं हुआ। तो ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट करते हैं। अब इसका मतलब ऑप्शन सी बचा है। अरे ऑप्शन सी कैसे लाया जाए, कैसे लाया जाए, यहाँ पे नीचे 2 दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर के नीचे 2 है, एक्स के नीचे 2 है। तो एक काम करते, अब के की वैल्यू में 1/2 ले देखता हूँ। के की वैल्यू अगर मैंने 1/2 लेके देखी, देखते कि ऑप्शन मैच हो रहा है। लेट्स सी। तो अब यहाँ पे हम के की वैल्यू ले रहे हैं 1/2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर 1/2, दैट मीन्स 2 का क्या हो रहा है यहाँ पे, तीनों टर्म के नीचे 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तीनों टर्म के नीचे 2 आ जाएगा। ओके, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 12/2। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 6। क्या मैच हो रहा है, क्या ऑप्शन मैच हुआ क्या? देखिए एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 6, बिल्कुल सही मैच हो गया है। और ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी लगा दिया।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, इट माइट बी पॉसिबल कि ये ऑप्शन डायरेक्टली मैच नहीं है, और अगर डायरेक्टली मैच नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम के की अलग अलग वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं बाय सीइंग द ऑप्शंस, ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते हुए आप के की वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k - 1 x स्क्वायर प्लस kx + 1 इज -3 देन द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू क्या होगी, एक जीरो दिया हुआ है हमें -3। ओके, तो सबसे पहले हम अगर बात करें पॉलिनोमियल को हम कैसे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स, अगर x वेरिएबल का है, मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर दिख रहा है, x दिख रहा है, दैट इज x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ओके, तो लिख देते हैं यहाँ पे k - 1 x स्क्वायर प्लस kx + 1, ये बच्चों हमारा पॉलिनोमियल है। ओके, अब बोला है यहाँ पर कि -3 क्या है, जीरो है, एक जीरो है इस पॉलिनोमियल का, और जीरो क्या करता है, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हम x के प्लेस पर -3 इंसर्ट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, इक्वल्स टू जीरो आएगा, ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि -3 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लास 9 का कंसेप्ट है बच्चों, ये क्लास 9 का। ओके, चलिए तो हम इंसर्ट कर दें, यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। चलिए k - 1, तो बेटा x के प्लेस पे क्या इंसर्ट करना है हमें, -3। ओके, -3 स्क्वायर प्लस k इंटू -3 + 1, क्या हो गया बच्चों, ये k - 1 -3 का स्क्वायर, ये हो गया 9, ये बच्चों क्या हो गया, -3 इंटू k -3k + 1, एंड हमको पता है कि जब हम -3 इंसर्ट करेंगे तो आएगा क्या, इक्वल्स टू में जीरो आना है, इक्वल्स टू में जीरो आएगा, और यहाँ से k में इक्वेशन बन जाएगी और यहीं से k निकलेगा हमारा, यहीं से हम k निकाल सकते हैं। ओके, चलिए करें, तो 9k - 9 -3k + 1 इज इक्वल्स टू 0। चलिए 9k - 3k लाइक टर्म्स को पकड़ दे, लाइक टर्म्स कौन सी है, k वाली टर्म्स, 9k में से 3k सब्ट्रैक्ट करें 6k, -9 + 1 तो ये जाएगा -8 इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम देखें तो 6k -8 है, -8 को ट्रांसपोज करा 6 से, और यहाँ पे +8 हो गया, k की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से k आ गया 8/6। सिंप्लीफाई कर दे, कि ऑप्शन ऐसे मैच हो रहा है क्या, 4/3 ऑप्शन दिख रहा है मुझे, सिंप्लीफाई कर दे, 2 से कैंसिल कर दे, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 4/3 हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो आप देख सकते हैं क्लास 9 का बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन था ये। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है बच्चा। ओके, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 पे चले क्या, चलिए आयो क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है और 2020 ईयर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज शोन इन देन द नंबर ऑफ इट्स जीरोस। क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ जीरोस पूछा गया है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं बच्चों, अगर हम ग्राफ के सेंस में बात करते हैं पॉलिनोमियल की तो क्या होंगे, तो हम ये बोलते हैं कि जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, इंटरसेक्ट होता है, वहाँ पे हमें मिलते हैं नंबर ऑफ जीरोस। तो देखिए एक पॉइंट ये है हमारा, एक पॉइंट ये है बच्चों, एक पॉइंट ये है, तो बेसिकली ये 3 कोऑर्डिनेट है जहाँ पे हमारा ये पर्टिकुलर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे कि कितने जीरो मिल रहे हैं, तो 1 2 एंड 3 जीरो यहाँ पे मिल रहे हैं। एक इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी क्वेश्चन था, ग्राफ बेस्ड था, तो आप इस कंसेप्ट को हमेशा याद रख ले। हम क्वेश्चन के साथ साथ इन बिटवीन कंसेप्ट भी डिस्कस करते जाएंगे कि ग्राफ जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितने टाइम वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने हमें जीरोस मिलेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। अगेन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है, ये बताना है हमें। तो एक बात आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, अगर हम बात करें तो देखो हम आपको यहाँ बताते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला, पैराबोला, और उसका शेप कैसा होता है, सी टाइप शेप रहता है बेटा, सी टाइप शेप है। ओके, अल्फ़ाबेट सी शेप है। अब आप देखें अल्फ़ाबेट सी शेप कहाँ है, ऑप्शन ए में सी दिख रहा है, हाँ ये है कि वो अपवर्ड ओपनिंग है, ऑप्शन बी में डाउनवर्ड ओपनिंग है, ऑप्शन सी में भी सी दिख रहा है, लेकिन डी में हमें सी टाइप शेप नहीं दिख रहा है ग्राफ का।
तो इसका मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ, कौन सा नहीं है यहाँ पे, नॉट द ग्राफ की बात करें तो ये लगा दिया हमने ऑप्शन डी, क्योंकि ये पैराबोला नहीं है, पैराबोला नहीं है। चलिए आ जाए, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा पैराबोला पे चर्चा करते हैं। इन बिटवीन कंसेप्ट अगर हम बात करें जिसकी, तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर ये बोलता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में अगर हम बात करें, पैराबोला है हमारे पास, जीरोस के बारे में बात करें तो कितने जीरोस होते हैं, कितने जीरोस होते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से आया भी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें कितने जीरो होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं बच्चा, हम बोलते हैं कि एटमोस्ट टू, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो होते हैं, 2 से कम 1 जीरो भी हो सकता है, उससे कम जीरो भी हो सकते हैं। कैसे, तो आपको तीनों केस पता है बच्चों। देखो अभी अपन कनेक्ट करेंगे उस कंसेप्ट से। आपको पता है अगर मान लो हमारे ग्राफ हम अलग अलग केसेस यहाँ पे बनाए, तो एक पर्टिकुलर केस में हमारा ग्राफ जब बनता है इस तरीके से, तो आप क्या बोलते हो, सर यहाँ पर तो 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस केस में हमको कितने मिल गए, 2 जीरोज मिल गए। है तो ये वही पैराबोला है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ। और अगर सर ये ग्राफ ऐसा बन गया तो ये तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो 0 जीरोस, एक भी नहीं मिले। और अगर ये ग्राफ हमारा इस तरह से बन जाता है तो क्या हो रहा है, एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 जीरो मिल रहा है, 1 जीरो मिल रहा है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अगर हमारे पास ऑप्शन में एटमोस्ट 2 जीरोस रहेंगे, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वाड्रेटिक के ग्राफ, पैराबोलिक की बात कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताओ कितने जीरो होते हैं, तो एक्चुअल में आपका आंसर क्या होना चाहिए, एक्चुअल में आपका आंसर होना चाहिए एटमोस्ट 2 जीरोस, जीरोस की जब बात करते हैं। और बच्चा जब हम बात करते हैं रूट्स की, तो रूट्स एक अलग कहानी है। रूट्स की बात करें कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब पॉलिनोमियल नहीं, इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताओ कितने रूट्स होते हैं, तो हम बोलते हैं कि एग्जैक्ट 2 रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जैक्ट 2 रूट्स। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे एमसीक्यू बन सकता है बच्चों। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर। जीरोस पर डिस्कशन हो रहा है और बोला गया है क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दोनों इक्वल है। ओके, देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर जीरोस की बात करते हैं तो जीरोस और कोएफिशिएंट में जो रिलेशन है मैं वो लिख देता हूँ, आप सभी को पता है, एक बार देख लेते हैं अपन वापस से। क्या रिलेशन है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपॉन ए, ये सभी को पता है। ओके, इस तरह से रिलेशन होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों, हम ध्यान से देखें, यहाँ हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अब यहाँ पे देखिए b कितना है, कंपेयर कर लो, x का कोएफिशिएंट b है तो b 99 हो गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई है, और c कांस्टेंट कितना है 127 है। तो इस तरह से हम ABC निकालते हैं। ओके, एक बेसिक बात थी जो अभी बता दी है, आगे इस बात का डिस्कशन नहीं होगा। चलो हम देखें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो वैल्यू क्या आई है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी के प्लेस पे क्या रखेंगे बेटा 99 रखा, और ए के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -99। क्लियर है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखना बहुत ध्यान से, इस बात को अच्छे से समझना कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई है, वो आ गई है नेगेटिव। अरे -99 आई है ना, तो -99 मतलब क्या, नेगेटिव आई है। अब कब कब नेगेटिव आ सकती है, ध्यान से केसेस देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। अगर मेरा अल्फ़ा नेगेटिव है और बीटा भी नेगेटिव है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, तो अगर नेगेटिव और नेगेटिव, अल्फ़ा भी नेगेटिव बीटा भी नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव और नेगेटिव को ऐड करूँगा तो नेगेटिव मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जैसे -3 और -2 को ऐड करा तो -5 मिलता है। ओके, तो ये केस चल सकता है, ये एक वैलिड केस हो सकता है कि अगर हमारा अल्फा नेगेटिव है बीटा नेगेटिव, तो हाँ बिल्कुल सही, हमको इक्वल्स टू में क्या मिल रहा है, एक नेगेटिव मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं, सेकेंड केस अगर हम देखें, अगर मेरा अल्फ़ा नेगेटिव है और बीटा पॉजिटिव है, उस केस में भी इक्वल टू में नेगेटिव मिल सकता है,
कब मिल सकता है? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव कब होगा? जब नेगेटिव वाली टर्म क्या होगी? बड़ी होगी, नेगेटिव वाली टर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे ये केस जो है जब यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा, तब ये सेकेंड वाला केस से भी नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव क्या आएगा? नेगेटिव। कब आएगा? जब अल्फा नेगेटिव वाली टर्म बड़ी होगी बीटा से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस की बात करें बच्चों। एक और केस आप सोच सकते हैं यहाँ पे बच्चों, ध्यान से देखना, अगर इसका उल्टा हो जाए तो बीटा ग्रेटर देन अल्फा हो जाए तो क्या होगा? बीटा ग्रेटर देन अल्फा हो जाए तो देखते हैं। तो एक काम करते हैं बच्चों, अल्फा अगर मेरा रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव पर बीटा नेगेटिव रहेगा। अब ध्यान से देखें, अल्फा प्लस बीटा, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव क्या आएगा भाई? नेगेटिव आएगा अगर बीटा बड़ा होगा, और पॉजिटिव आएगा अगर अल्फा बड़ा होगा। ओके, तो इस केस में हमने बीटा को बड़ा बताया है, यहाँ पर कंसिडर करा है, तो ये भी क्या आएगा बच्चों? ये भी आएगा नेगेटिव। तो ये तीन केस वैलिड हो रहे हैं अल्फा और बीटा के, जिस केस में RHS नेगेटिव आ रहा है, ये तीन केस। अब सेम केस हम बनाने की कोशिश करते हैं इस रिलेशन में, अल्फा इंटू बीटा सी वाई में सेम केस अगर हम बनाने की कोशिश करें तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी क्या होता है। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी कितना है? 127। ए तो हमारा 1 है, नहीं लिख रहे हैं हम, छोड़ो। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 127 हमने लिखा है। अब यहाँ पे देखा हमने कि RHS में हमें क्या दिख रहा है? एक पॉजिटिव दिख रहा है, एक पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है RHS में। तो देखते हैं कौन कौन से केस पॉजिटिव वैल्यू हमको ला सकते हैं। देखिए बच्चों, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर मेरा अल्फा पॉजिटिव है और बीटा पॉजिटिव है, ध्यान से देखना, अल्फा इंटू बीटा हो रहा है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, बिल्कुल सही। तो एक केस तो ये वैलिड हो गया कि जब अल्फा पॉजिटिव है, जब बीटा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। अगला केस देखिए, अगर नेगेटिव इंटू नेगेटिव करें तो अल्फा नेगेटिव ले लेते हैं और बीटा भी नेगेटिव, तो हाँ बच्चों ये भी पॉजिटिव होता है ना। अल्फा इंटू बीटा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, अल्फा भी नेगेटिव बीटा भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी क्या रहेगा हमारा? पॉजिटिव रहेगा। ये केस भी वैलिड है। और कोई केस ले सकते हैं कि अल्फा बीटा का जब पॉजिटिव आए? अगर मैंने एक को पॉजिटिव लिया और दूसरे को नेगेटिव लिया तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव ही आना है, मतलब ये दो केस ही है। अब हम देखते हैं ओवरलैपिंग केस, ये 1, 2 एंड 3 यहाँ पे भी केस लिख देते हैं कि दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। कौन सा ओवरलैप कर रहा है केस? अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव भी है, तो एक केस ओवरलैप कर रहा है बच्चों। बहुत ध्यान से देखिए वो केस कौन सा है यहाँ पे? ये वाला केस, दोनों नेगेटिव, ये वाला केस दोनों नेगेटिव। तो ये केस सेटिस्फाई कर रहा है बोथ द कंडीशन, अल्फा प्लस बीटा वाली भी, अल्फा इंटू बीटा वाली भी। तो बोथ द नेगेटिव इज आवर करेक्ट आंसर, बोथ नेगेटिव। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। ओके ठीक है बच्चा, समझ में आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस इज -2 एंड 5। अच्छा, -2 अल्फा है और 5 अगर बीटा है, तो बताओ ऐसे कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके जीरोस -2 और 5 होंगे। अब हमारा फोकस वापस से फॉर्मूले पे, पॉलिनोमियल कैसे बनता है। फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, ध्यान से देखते हैं, k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे k का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया। k क्या है? k तो k हमने क्या कहा था? k क्या है? k है नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। k कोई भी वैल्यू ले सकता है ना भाई, जीरो के अलावा k तो कोई भी वैल्यू ले सकता है। इसका मतलब यहाँ पे तो बहुत सारे पॉलिनोमियल बना सकते हैं। k को 2 रखा तो एक पॉलिनोमियल बन गया, k को 3 रखा दूसरा पॉलिनोमियल, k को 4, इनफाइनाइट वैल्यू हम k की रख सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकते हैं k की। इसका मतलब -2 और 5 जो है, ऐसे कितने पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरो होंगे, तो वो भी इनफाइनाइट होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या दे रहा है? इनफाइनाइट पॉलिनोमियल जिसके जीरो -2 और 5 होंगे। और अगर हम ऑप्शन के साथ देखें, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है यहाँ पे हमें? मोर देन 3 सही लग रहा है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए, इनफाइनाइट होता तो वो तो लगा ही लेते, पर यहाँ कौन सा लगाएंगे हम? मोर देन 3। मोर देन 3 इज करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसेप्ट आप समझ गए हो, कंसेप्ट ऑफ के आप समझ गए हो। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। A quadratic polynomial whose zeros are 5 and 0 respectively। ये तो बहुत इजी है, करा हुआ लग रहा है हमें, है ना। अल्फा और बीटा दिया हुआ है, देख ले अपन बच्चों। चलो जीरोस दिए हैं, मतलब क्या दिया है, एक अल्फा की वैल्यू और एक बीटा की वैल्यू दी है। देखे क्या ये इतना इजी है जितना लग रहा है, देखे करके वापस से वही फॉर्मूला लेके के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, वही फॉर्मूला हम लिखते हैं और वैल्यू पुट करके देखते हैं के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 0 एक्स प्लस 5 इंटू 0। क्या हो गया बच्चों, ये एक्स स्क्वायर 5 प्लस 0 5 माइनस 5x प्लस 0, तो ये आ गया बच्चों हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये आ गया हमारा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये हमारा आंसर। सिंपल है। देखिए कुछ मैच हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x मैच हो रहा है क्या, देखिए 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 यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ये तो हटाओ, ये हटा हमारा प्लस 5x हो गया। 5x स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 है, हट गया। 5x स्क्वायर माइनस 1 नहीं हटा, मतलब ये बचा है। और ये लाने का तरीका क्या है, ये डिस्कशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। भाई के पे डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन मैच नहीं हो तो क्या ले लेके, भाई एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या लगा है, 2 लगा है, तो लेके देखे अगर के मैंने 2 ले लिया तो क्या हो रहा है, क्या मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन, देखे जस्ट चेक। ओके तो यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं के यहाँ पे 2 ले रहा हूँ बच्चों, तो ये क्या हो गया है 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 10x, तो आई गेस 2x स्क्वायर माइनस 10x बिल्कुल सही, ऑप्शन भी मैच हो गया है। तो ये है के का कमाल। ओके ठीक है, तो आई थिंक कंसेप्ट ऑफ के आपको क्लियर हो गया है। डायरेक्ट मैच हो जाता तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन कि के क्या लिया जाए यहाँ पे। ओके ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial x square minus k plus 6x plus 2, 2k minus 1, then the value of k if alpha plus beta equals to 1/2 alpha into beta। ठीक है, एक कंडीशन दी है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, इसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करते हैं। देखें चलिए, पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1 मैंने पॉलिनोमियल लिखा है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी सी का कन्फ्यूजन होता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी डिफाइन कर ले, क्या ए बी सी डिफाइन कर ले, ए क्या हो गया मेरा 1 हो गया, कंपेयर करा, एक्स के साथ बी है, एक्स के साथ कौन है माइनस के प्लस 6, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ब्रैकेट में आएगा के प्लस 6 हो जाएगा, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट अकेला है, ये अकेला दिख रहा है आपको 2k माइनस 1, ये हो गया हमारा सी। ए बी सी इज डिफाइंड। चलिए ये रिलेशन में पुट करें क्या वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा हमारा माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या ले, बी की जगह हम यहाँ पे ले सकते हैं माइनस ऑफ के प्लस 6 और ए के प्लेस पे ऑब्वियसली 1 लेंगे। तो बच्चों क्या आ गया यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गई के प्लस 6। ओके, और क्या है रिलेशन में, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की बात करें, सी अपॉन ए की बात करें, क्या है सी क्या है 2k माइनस 1, और ए तो हमारा 1 है, ए तो छोड़ो हम तो यहाँ ले लेते हैं सी की वैल्यू बच्चों 2 इंटू 2 4k और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा डिफाइंड हो गया है, हमें क्या करना है, बस इनकी वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट करना है इन दिस रिलेशन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और वहाँ से के मिल जाएगा, के मिल जाएगा। ठीक है, तो करिए आप लोग भी साथ में करें। अल्फा प्लस बीटा की जगह के प्लस 6, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा अपॉन 2, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह के प्लस 6 लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे 4k माइनस 2 लिख दिया हमने, 4k माइनस 2 अपॉन में 2 लिख दिया। ओके चलिए सॉल्व करें फॉर के, सॉल्व फॉर के,
तो एक काम करते हैं, यहाँ से वापस से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि नीचे 2 आ गया कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2k - 1 आ गया, नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, यहाँ पर ये हो गया k + 6 इज इक्वल्स टू 2k - 1। लाइक टर्म्स एक तरफ ले जाते हैं k की और -1 को LHS में शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7 इज इक्वल्स टू 2k - k। तो बच्चों दिस इज आवर फाइनल आंसर, k इक्वल्स टू 7। और देखें तो ऑप्शन बी k इक्वल्स टू 7 हमारा आ गया है। तो एक सिंपल क्वेश्चन था, अगेन बेस्ड ऑन दैट सेम रिलेशन, सम अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, वही रिलेशन में जो कि जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप देख पा रहे 2021 का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पे इस तरह से कोई रिलेशन दिया है और आपको इंसर्ट करना है वैल्यू। क्लियर है, डन है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है बच्चा, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 2023 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सिंपल है, ये तो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा पूछा है हमसे, हमको तो पता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है। अरे अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है यहाँ पे -b/a, ये होता है अल्फा प्लस बीटा। लेकिन ये पॉलिनोमियल कुछ अलग लग रहा है, हाँ, इसको हमें थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं देखता हूँ, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, ax² + bx + c होता है बच्चों। तो वैसा तो दिख नहीं रहा है, देखिए इसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं हम। यहाँ पे एक काम करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, x² की प्लेस पे तो x² लिख दिया, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिख दिया, फिर हम -1, ये -1 क्या है, कांस्टेंट है ना, विदाउट x ये तो कांस्टेंट है साहब, तो -1 यहाँ लिखेंगे, c के नीचे कांस्टेंट के नीचे -1 लिख दिया। x की कोई टर्म नहीं है, x की कोई टर्म नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं +0 × x। तो बच्चों ये है हमारा पॉलिनोमियल। अब इसको देखिए आप, अब हम इससे डील करेंगे। अब इससे डील करें तो सिंपल है बच्चों, b/a कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखें तो a हमारा 1 है, b हमारा 0 है, c हमारा -1 है। b/a देखें अगर हम, तो यहाँ आंसर आ जाएगा -b की जगह 0 लिखा। अरे 0 / 1 क्या आएगा, 0 आएगा, लगा दे 0। ठीक है, तो 2023 का क्वेश्चन है, बस यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ दिया था, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने देखा कि हमारी a, b और c की वैल्यू क्या है। ओके, डन विद दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े, क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c इज नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन कुछ c और a के बारे में यहाँ पे ऑप्शन में चर्चा है बच्चों, c और a के बारे में। हाँ, तो क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कहा गया है कि इक्वल है, क्या है, जीरोस इक्वल है। अरे इक्वल जीरोस की अगर हम बात करें, एक काम करते हैं, थोड़ा इसको कनेक्ट करते हैं विद क्वाड्रेटिक कनेक्ट, अगर हम यहाँ पे करें क्वाड्रेटिक से, तो इक्वल जीरोस की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है बच्चों, आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, पता है ना, d इक्वल्स टू 0 होता है। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac = 0, b² - 4ac = 0। दैट मीन्स हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि b² = 4ac को RHS में शिफ्ट करा तो b² = 4ac, ये भी कह सकते हैं। ओके, हम यहाँ से देखें, अच्छा abc की वैल्यू क्या है, तो ax² + bx + c, abc तो abc ही है, x² का कोएफिशिएंट a तो a है, x का कोएफिशिएंट b है, और c है, c कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो कहा गया है वो कहा है c एंड a, C एंड B, C एंड A। तो देखते कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं कि यहाँ पे A B C में, फिर जाके हम देखते हैं ऑप्शन से मैच होता है कि नहीं। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे जो मैंने लिखा है b² = 4ac, क्या है यहाँ पे, b² है बच्चा, b² है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा कि नहीं। भाई कोई भी नंबर का स्क्वायर को नेगेटिव का स्क्वायर करा पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर करा -2 का स्क्वायर +4। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर LHS ऑलवेज पॉजिटिव है तो RHS भी तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। कैसे होगा, ध्यान से देखें कैसे होगा भाई, जब A पॉजिटिव है और C पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव RHS भी हो गया पॉजिटिव। सही बात है ना, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये खेल हम खेल चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों, है ना। तो ये देखो पहली कंडीशन तो ये हो गई बच्चों, और कुछ RHS में और कैसे पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर मान लो A नेगेटिव है बच्चों और C नेगेटिव है, ओके, तो A और C नेगेटिव है,
तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये भी हमें पॉजिटिव देगा, ये सेकेंड कंडीशन हो गई। तो दो कंडीशन मिलके आई है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव दे रहा है। तो मतलब ए और सी के साइन क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए। क्या देखे मैच हो रहा है क्या ऑप्शन से? सी एंड ए हैव अपोजिट साइन। अरे अपोजिट साइन कहाँ है, यहाँ तो साइन सेम है, दोनों के पॉजिटिव है दोनों के नेगेटिव है। तो सी एंड ए हैव सेम साइन। ऑप्शन नंबर सी देखे, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, सी एंड ए हैव सेम साइन, बिल्कुल सही कह रहा है। दोनों के सेम तो साइन है, दोनों के पॉजिटिव रहेंगे तो सेम, दोनों के नेगेटिव रहेंगे तो भी सेम साइन है। तो एलएचएस और आरएचएस सेटिस्फाई हो रहा है, एलएचएस में पॉजिटिव है तो आरएचएस में भी पॉजिटिव मिल रहा है हमें बच्चों, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म कर दिया है। आई होप बच्चा आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो फाइनली एमसीक्यू वाला जो हमारा फेज है वो खत्म होता है। अब हम आ गए सब्जेक्टिव फेज पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, पता है आपको, लेकिन 3 मार्क में ये क्वेश्चन आता ही है। तो इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। देखें क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पहले तो आप निकाल लो जीरोस, पहले आप निकाल लो जीरोस। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल लिखे हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, इसके ज़ीरो निकाल लेते हैं। भाई कैसे निकालें इसके ज़ीरो, तो हम पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। ओके, अब बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 कर दिया, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं करने का है। हमने यहाँ पे लगाएंगे आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यहाँ पर। देखिए बच्चा कैसे यूज़ करते हैं इसको, यहाँ पर देखे तो देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा 3 को कैसे लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, 3 को ऐसे लिख दें √3 का स्क्वायर। अरे हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए क्या है मेरा, ए यहाँ पर है दिख रहा है, मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि ए एक्स है और बी मेरा √3 है बच्चों, बी मेरा √3 है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में इसको ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पे 2 फैक्टर मिल जाएंगे। करें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कर दिया बच्चों हमने, x प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3। और ये तो क्या है फैक्टर निकल, अगर मान लो क्वेश्चन होता फैक्टराइजेशन का तो ये फैक्टराइजेशन हो गया, 2 फैक्टर मिल गए। अब जीरोस निकालने इसके, जीरोस कैसे निकालें, इसके जीरोस कैसे निकालते बच्चों हम, ये x प्लस √3 एक्स माइनस √3 जो फैक्टर है ये फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रख देते हैं। तो रखें हम यहाँ पे x प्लस √3 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस √3, और x की वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव √3। तो 2 जीरोस मिल गए हैं, x माइनस √3, x की वैल्यू प्लस √3। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि वेरीफाई तो करो। अरे साहब आपने 0 निकाल दिया, वेरीफाई कौन करेगा, वेरीफाई करें किसके बीच में रिलेशनशिप, जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरोस एंड कोएफिशिएंट ये तो हमको पता है, जीरोस एंड कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो बच्चों यही तो वेरीफाई करना है, चलिए इसको वेरीफाई करें यहाँ पे, चलिए करते हैं। अब अल्फा और बीटा की बात करें तो अल्फा बीटा क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो क्या है यहाँ पे, ये तो अल्फा है, अल्फा क्या आया हमारा माइनस √3, 0 अगला कौन सा आया है, पॉजिटिव ऑफ √3, वो हो गया हमारा यहाँ पर बीटा। अल्फा एंड बीटा दोनों निकाला, चलिए करते हैं वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब अल्फा के प्लेस पे माइनस √3 लिख दिया, प्लस बीटा के प्लेस पे प्लस ऑफ √3 लिख दिया, इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अरे ये बी और ए क्या है, कैसे डिफाइन करें, याद है इस तरह से हमने करा है पहले भी डिफाइन। बी और ए कैसे डिफाइन करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे फिर डिफाइन करते हैं। तो बच्चों ये कंसेप्ट बहुत ध्यान से देखना, हमने पहले भी करा है यहाँ पे। पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स की टर्म है क्या, एक्स की टर्म नहीं है, तो प्लस 0 इंटू एक्स और कांस्टेंट है -3। ठीक है, डन है, डन है, समझ में आ गया है। ये तो एक्स स्क्वायर -3 ही तो दिख रहा है भाई, एक्स की टर्म को इंट्रोड्यूस करना है क्योंकि हमको इसको काय में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब देखिए ए कितना है 1, बी कितना है, एक्स का कोएफिशिएंट 0 है 0,
सी कितना है -3, ये डिफाइंड हो गए हैं, ए बी सी डिफाइंड हो गए हैं, ए बी सी डिफाइंड हो गए हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, माइनस बी के प्लेस पे क्या रखेंगे 0 अपॉन ए के प्लेस पे लिखा हमने 1, अच्छा -√3 प्लस √3, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये भी 0, 0 इक्वल्स टू 0 आ गया, तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया बच्चों। यहाँ पे इस केस में पहला वाला रिलेशन डन हो गया है, वेरीफाई हो गया है, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया है। इसमें देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा देखें तो -√3 इंटू प्लस √3 इक्वल्स टू C अपॉन ए आया है, C कितना है -3, A कितना है 1 है, -√3 इंटू प्लस √3 कितना होगा, √3 इंटू √3 कितना होगा 3 होगा, लेकिन ये नेगेटिव साइन जो है वो तो रहेगा, इक्वल्स टू -3, तो यहाँ पर भी हो गया LHS इक्वल्स टू RHS, दोनों रिलेशन हो गए वेरीफाई। ओके, तो आप देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट आपको याद रखना है, ये कंसेप्ट याद रखना है बच्चों। यहाँ पे ये बी मिसिंग था, यहाँ पे बी वाली एक्स वाली टर्म मिसिंग थी, तो उसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, और बाकी आप देखिए एज इट इज क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है, और ये हॉट्स क्वेश्चन में आता है, ये पूछा ही जाता है इन 3 मार्कर्स। ओके, देखिए आप, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 1/6x - 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है, पॉलिनोमियल का फर्क है ना, बस वही फर्क है। चलिए आते हैं, देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें, हमारा जो पॉलिनोमियल है x² + x/6 - 2, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। थोड़ा सा अगर हम देखें यहाँ पे कि इफ़ आई एम टेकिंग एलसीएम, यहाँ पे 6 लिया तो ये हो जाएगा हमारा बच्चा 6x² + x - 12। ओके, और फर्दर हम देखें इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 6 जो हमारा नीचे था उसको मैंने बाहर निकाला, तो पॉलिनोमियल हमारा बन जाएगा 6x² + x - 12। और ऐसा कर सकते हैं ना बच्चों, आपको पता है आगे k आता है, भाई k तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है, तो वही k 1/6 हो गया, ठीक है। लेकिन हमारा पॉलिनोमियल हम बोल सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्या है पॉलिनोमियल हमारा? ये वाला, दिस वन, 6x² + x - 12 हो गया। चलिए ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करें। हम क्या निकालना है हमें? इसको पहले जीरोज निकालते हैं। जीरोज निकालने के लिए क्या लगाएंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाए, देखे क्या? चलिए 6x² + x - 12, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। मिडिल टर्म अगर देखें तो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1 है बेटा, 1। ओके, a × c अगर मैं करूँ तो 6 × -12, इसको फर्दर अगर हम ब्रेक करते हैं, 6 को ब्रेक करते हैं 2 × 3, 12 को ब्रेक करते हैं 2 × 2 × 3। ओके, अभी नेगेटिव साइन जो है 12 × 6 -72, इसको ऐसे लिख देते हैं, AC है -72। ओके, अब हमें मिडिल टर्म चाहिए 1, x का कोएफिशिएंट 1 है। कैसे बना है? x का कोएफिशिएंट 1 है तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 3 × 3 9 जनरेट करेगा, 2 × 2 × 2 यहाँ से 8 मिल जाएगा बच्चों। तो 9 - 8 बन गया ना, 1 हमारा बन गया। ओके, चलिए 6x² + x, तो इसको लिखेंगे प्लस x 9x - 8x। देखो 1x था बच्चों, 9 और 8 हमारे यहाँ पे मिले थे फैक्टर, तो 9 - 8 हो गया x - 12। और इसको चेक भी कर सकते हो आप कि a × c -72 ही आना चाहिए। तो 9 × 8 जो ब्रेक करा, अगर मल्टीप्लाई करें 9 × 8 कैसा है? नेगेटिव, तो 9 × 8 72 आ गया नेगेटिव का, बिल्कुल सही हमने ब्रेक करा है। कॉमन ले ले, कॉमन 6 और 9 से क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन ले लेते, x ले लेते, तो ये आएगा मेरा बच्चों 2x, और यहाँ से बचा 3 -8x, और -12 से क्या लिया जाएगा? यहाँ से दोनों के पास नेगेटिव है, नेगेटिव का ले ले, 4 ले लेते हैं। ओके, -4, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 2x और +3। ओके, अब आप देख सकते हो 2x + 3, 2x + 3 हमको दिख रहे हैं, दोनों टर्म में एक कॉमन फैक्टर है, तो 2x + 3 हम बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ से बचेगा हमारा 3x - 4। तो फाइनली हमारे जो जीरोस आ गए बच्चों, ये क्या करा हमने? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करा। ये प्रोसेस क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो जीरोस आ गए क्या? नहीं, ये क्या आया? फैक्टर। जीरोस के लिए क्या करना पड़ेगा? फैक्टर को इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। करें? चलिए करते हैं। तो 2x + 3 को इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया,
और यहाँ से हमें मिलेगा 2x इक्वल्स टू -3 और x की वैल्यू मिल जाएगी -3/2। 3x -4 है, इसको भी कर देते हैं 0। 3x -4 को इक्वल्स टू 0 कर दिया तो 3x इक्वल्स टू मिल गया 4 और x की वैल्यू मिल गई हमें 4/3। चलिए ठीक है, तो बच्चों ये हमारे जीरोज आ गए हैं। इसके बाद क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है रिलेशन। रिलेशन वेरीफाई तो आप कर ही लोगे बच्चों, ठीक है। ये हमारा अल्फ़ा रहेगा, ये हमारा बीटा रहेगा और ए बी सी भी मैं बता देता हूँ, बाकी आप रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं। अगर यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ से ए है हमारा 6, बी है हमारा +1 और सी है हमारा -12। ठीक है, ये हो गया बच्चों ए इंटू बी इंटू सी। अगर हम यहाँ पे देखें ए बी सी की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी है। अब रिलेशन अगर हम वेरीफाई करें यहाँ पे तो रिलेशन हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा कितना है -3/2, बीटा कितना है 4/3 इक्वल्स टू -b/a। बी कितना है 1, ए कितना है 6, तो माइनस बी की जगह हमने 1, ए की जगह 6 रखा। चलिए देखें क्या एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो रहा है क्या। 3 and 2 करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। -3/2 + 4/3 -3/2 + 4/3 इज इक्वल्स टू -1/6। सॉल्व करें 2 and 3 का एलसीएम हमने 6 लिया, ये कितना हो जाएगा हमारा -9 + 3 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और ये आ जाएगा हमारा -1/6। ओके, तो -1/6 इक्वल्स टू -1/6 ये वेरीफाई हो गया है। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हमने कर दिया है, वेरीफाई हो गया है भाई। सम ऑफ द रूट्स हो गया वेरीफाई। बच्चा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कर ले, अब अल्फ़ा इंटू बीटा कर ले, c/a अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है अल्फ़ा इंटू बीटा -3/2 इंटू 4/3 -3/2 इंटू 4/3 इक्वल्स टू c को देखे, c कितना है -12, a कितना है 6 है, तो -12 a की जगह 6 रखा। ये कितना हो गया बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा तो -2 और ये भी 2 टाइम्स -2, तो अगेन एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो गया। सो दिस इज द करेक्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए यहाँ पे के का इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं कैसे हमने पहले इसको हमारे कंफर्ट जोन में कन्वर्ट करा, सिंप्लीफाई करा और फिर जाके इसको स्प्लिटिंग करके सॉल्व करा। 3 मार्कर क्वेश्चन है, आता ही है हमेशा, जीरोज निकालो और वेरीफाई करना है रिलेशन। ओके, देख लीजिए एक एक स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट, स्टेप वाइज मार्किंग रहती है बोर्ड एग्जाम में। ओके, डन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 खत्म, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4x² + 5√2x - 3। एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हमको पता है जीरोस निकालना है तो क्या लगाएंगे, जीरोस निकालना है तो ऑब्वियसली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे ना हम, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा लेते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का चैलेंजिंग क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, तो देखते हैं क्या चैलेंजेस हमको आगे फेस करना पड़ रहे हैं इस क्वेश्चन को लेके। तो हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो a की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी कि a 4 है, b कितना है, x का कोएफिशिएंट 5√2 है, c कितना है बच्चों, c हमने लिख दिया -3। ओके, हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है। चलिए हमें तो जीरो निकालना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करें। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है, a इंटू सी करते हैं हम। a इंटू सी करा हमने, 4 इंटू -3 तो ये कितना आ गया बेटा -12 आ गया, a इंटू सी -12 आ गया है। ठीक है, मिडिल टर्म कौन सी है, x का कोएफिशिएंट कौन सा है 5√2 है, मिडिल टर्म 5√2 है ना x का कोएफिशिएंट, क्लियर है। चलो तो पहले मैं देखता हूँ कि कैसे 5√2 जनरेट कर सकते हैं हम। तो 12 को ब्रेक करना पड़ेगा ऑब्वियसली। a इंटू सी का जो हमारा यहाँ पे नंबर आया 12 को ब्रेक करें, कैसे लिखें, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, इस तरह से 12 को ब्रेक करा। लेकिन बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ मिडिल टर्म में √2 है, एक √2 चाहिए, तो हम यहाँ पे भी कहीं √2 लाने की कोशिश कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। एक 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं और बाकी 2 इंटू 3 को भी ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए देखते हैं क्या हम यहाँ पर 5√2 जनरेट कर सकते हैं, मिडिल टर्म ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से यहाँ पे कुछ लगा के देखें अगर यहाँ पे, तो हमें जो डायरेक्ट दिख रहा है कि देखो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया मेरा 3 2 6, 6√2 हो गया और ये है हमारा √2। तो 6√2 में से अगर मैं √2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ बच्चों तो मुझे मिल जाएगा
5√2, अगर मैं 6√2 में से √2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो फाइनली मिडिल टर्म मेरी स्प्लिट हो जाती है। और एक चीज़ और चेक कर लेते, देखते इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या a इंटू सी के बराबर आ रहा है क्या, 6√2 इंटू √2 करें तो 6√2 इंटू √2 अगर करेंगे तो ये बिल्कुल 12 आ रहा है। साइन का ध्यान आगे रखना है, करें इसको, देखते हैं। चलिए अब मिडिल टर्म को मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले तो 4x² लिख दो, x² की टर्म लिख दो। 5√2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6√2x माइनस √2x माइनस 3। देखो सही है क्या, चेक कर लो, a इंटू सी करके देख ले, a इंटू सी -12 है, 6√2 इंटू -√2 तो ये बिल्कुल माइनस का 12 आ गया, बिल्कुल सही हमने स्प्लिट करा है। ओके, और 6√2 -√2 करा तो बिल्कुल 5√2 भी आ रहा है। ओके, तो वी आर गोइंग ऑन द करेक्ट वे। आगे अगर हम बड़े कॉमन लेना है हमें, देखें तो देखो यहाँ पे कॉमन लेने पे भी थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी। यहाँ √2 है और 4 के पास भी √2 तो रहता है ना। अरे क्यों रहता है 4 के पास √2, देखो 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 4 को, 2 को √2 इंटू √2 लिख दिया, एक 2 और है उसको भी √2 इंटू √2 लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, सही है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मेरे को पता है 6 और 4 में से एक 2 तो आएगा और एक √2 भी हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ √2 है, 4 के पास भी √2 रहता है। तो 4 को अगर हम इस तरह से लिखे 2 इंटू 2 लिखते हैं ना, तो एक 2 को 2 रहने दिया, दूसरे 2 को मैंने लिख दिया √2 इंटू √2 x² प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस 3। अब देखो आपको मज़ा आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। अब कॉमन लो, आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ सकता है। भाई दोनों टर्म के पास एक √2 है और दोनों से एक 2 भी कॉमन आ सकता है, ले लेते। तो क्या कॉमन ले लेते, 2√2 अगर मैंने कॉमन लिया, और x तो ले ही सकते हैं बेटा, ऑब्वियसली लेंगे। क्या बचा, 2√2x लिया तो क्या बचा, यहाँ से एक √2 बचेगा, एक x बचेगा। यहाँ से क्या बचा, 6√2 से हमने 2√2 ले लिया, √2 गया, 6 से 2, 2 3 ज़ा 6 तो प्लस 3, x तो ऑलरेडी ले चुके हैं कॉमन। चेक भी कर सकते हो, कर आपको डाउट है कभी तो आप चेक कर लो, 2√2 इंटू √2 कितना जाएगा 4, x इंटू एक्स x², 4x² हो गया, 2√2 इंटू 3 6√2x, 6√2x मैच हो गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए -√2x माइनस 3 कॉमन ले लें, √2 और 3 में तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, माइनस साइन दोनों के पास है, माइनस साइन तो दोनों से ले सकते हैं ना, तो ले लेते हैं। चलिए -1 अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा √2x प्लस 3। और जैसे ही ये दोनों फैक्टर सेम हुए हैं तो मज़ा आ गई हमें, मतलब हम सही चल रहे हैं। अब ले ले कॉमन, चलिए √2x प्लस 3, √2x प्लस 3 दोनों टर्म के पास है, √2x प्लस 3 शानदार, हमने दोनों से ले लिया है। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से बचेगा हमारा 2√2x और यहाँ से बचेगा बच्चों -1। तो यहाँ क्या मिल गया हमें, ये दो फैक्टर मिल गए हैं। निकालना क्या है, जीरोस, तो फैक्टर को इक्वल टू 0 कर देते हैं, ये आ गए हमारे जीरोस। चलो फैक्टर को इक्वल टू 0 कर दे, तो √2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3/√2 और 2√2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x क्या जनरेट हो रहा है, 2√2 इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे देखें x क्या जनरेट हो रहा है, 2√2x इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू आ रही है 1/2√2, x की वैल्यु आ रही है 1/2√2 बच्चों। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ गया है, एक ज़ीरो हमारा आया है -3/√2 और दूसरा ज़ीरो आया है 1/2√2। तो एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का बहुत ही शानदार, बहुत फैंटास्टिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देख ले। स्पेशली स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देख ले, ध्यान से समझ ले कि हमने कैसे इसको सॉल्व करा है, कैसे हमने सोचा है ये कि इसको √2 में ब्रेक करना है, क्यों सोचा है, ये सब बातें आप ध्यान में रखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively। एक बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अभी तक ज़्यादातर हमने क्वेश्चन में क्या देखा, यहाँ पे जीरोस दिए, अल्फा और बीटा दिए, यहाँ क्या दिया, यहाँ सम एंड प्रोडक्ट दिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, पहले हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला लिखे अगर, तो वो फॉर्मूला है के ब्रैकेट, है ना, फर्स्ट पार्ट को हम टारगेट कर रहे हैं, के ब्रैकेट
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसको मैं ऐसे भी मेंशन कर सकता हूँ कि दिस इज़ माय सम एंड दिस इज़ माय प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमको यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या दिया है, हमें सम और प्रोडक्ट ही दिए हुए हैं डायरेक्ट, तो हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अल्फा और बीटा नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। चलिए करें, डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, फटाफट आंसर निकालें इस क्वेश्चन का। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दिया है बच्चों, ये रेस्पेक्टिवली कहा गया है, तो ये हमारा सम है और ये हमारा प्रोडक्ट है। इन फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो सम की जगह हम रख लेते हैं √2x प्लस प्रोडक्ट की जगह हम क्या रखेंगे 1/3 रखा। ओके, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें कि यही हमारा आंसर है। थोड़ा सा हम कर लेते हैं क्योंकि हमको पता है कॉन्सेप्ट ऑफ के। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लो हमने 3 एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारा बेटा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। और अब ये नीचे जो 3 है बाहर निकल सकता है ना भाई, के वैल्यू ले सकती है, 1/3 वैल्यू हो सकता है के का, बिल्कुल हो सकता है। तो फाइनल आंसर अगर मैं इसका देना चाहूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो मैं एक काम करता हूँ 3 को बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 1/3, और यहाँ पे बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो हम यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर अगर कंक्लूड करना चाहे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर पार्ट 1। सिमिलरली अगर हमें बात करूँ पार्ट 2 में, अगर देखें 1/4 ये सम है, ये प्रोडक्ट है। ओके, तो बेटा जो पार्ट 2 है आपके लिए, ये आपका सम है, ये आपका प्रोडक्ट है। एज इट इज़ आपको सॉल्व करना है। सम की जगह -1/4 रखना है, प्रोडक्ट की जगह 1/4। इसी तरह से नीचे 4 आएगा, एलसीएम लेना, नीचे जो 4 है उसको बाहर लेंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा। ओके, आप खुद से ट्राई करना, सेकेंड पार्ट जो है आप खुद से ट्राई करना, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करके बता दिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पे जीरोज नहीं दिए थे, यहाँ पे क्या दिए थे, सम एंड प्रोडक्ट दिए थे। तो ये बात का ध्यान रखना है, जीरोज दिए तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट दिया तो डायरेक्ट सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू डालेंगे अपन फॉर्मूले में। ठीक है बच्चों, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 15 पे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 2020 का क्वेश्चन है, 2020। ओके, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, लेकिन हम तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में बहुत कंफर्ट है यहाँ पे हमारा, भाई हमारा कंफर्ट जोन वही है, तो क्या उससे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं? तो चलिए एक आइडेंटिटी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पे बच्चों हम ध्यान से देखना, a की जगह अल्फ़ा ले ले, b की जगह बीटा ले लें, तो ये बन जाएगा हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। और क्या हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। तो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर LHS में रहने दो, फॉर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा इंटू बीटा को LHS में लाएंगे तो जाएगा -2 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो फाइनली बच्चों हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ मिल गई है, वो मिल गई है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा तो हम निकाल सकते हैं। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए निकालें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर मैं बात करूँ, पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल है हमारा fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये है हमारा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा होगा c/a। डायरेक्ट वैल्यू रख दो बच्चों इस बार, अरे अब तो हम सीख गए हैं, रख देते हैं अब तो डायरेक्ट वैल्यू। माइनस b की जगह क्या रखेंगे -4, तो माइनस माइनस +4, और a की जगह क्या रखा 1, और बच्चों अल्फ़ा इंटू बीटा c के प्लेस पे -5 आएगा, a के प्लेस पे क्या आएगा 1 आएगा। तो वैल्यू इंसर्ट करना है, वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। चलिए कर देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे -5 आ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे रख देते हैं -5 इक्वल्स टू, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की डिमांड है इस क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ देखिए कितना हो गया, ये हो गया हमारा 16 और 5 इंटू 2 10 माइनस माइनस पॉजिटिव 10 और फाइनली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो आई है वो हमारा आंसर निकल के आया है 16 + 10, तो आंसर निकल के आ गया हमारा 26। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 26 हो गई है बच्चों। तो बच्चों आपको इसको याद रखना है, या आप इस तरह से लिख भी सकते हैं जैसे हमने लिखा, आप इसको ध्यान से देखिए बच्चों। आपको बहुत जगह बहुत प्लेस पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना पड़ेगी, तो आप इस तरह से उसको निकाल भी सकते हैं या डायरेक्टली आप इसको याद कर सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। डन है, ईजी है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस फॉर्म अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 अल्फा, 1 बीटा। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से अगर हम समझे तो कहा गया है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके अल्फा और बीटा ये जीरोस है। एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस होंगे 1 अल्फा और 1 बीटा। तो एक काम करते हैं, हम हमारा फॉर्मूला जो है वो लिखते के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा यहाँ क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है ना, सम ऑफ जीरोस होता है, अभी मैं उसके फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे लिख देंगे हम सम ऑफ जीरोस ओके इनटू एक्स प्लस यहाँ क्या रहता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा फॉर्मूला देख लो सही है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है, डन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस। अब पॉलिनोमियल में जीरोस का सम क्या होना चाहिए, तो जो हमारा नया पॉलिनोमियल है उसकी जीरो क्या है, 1 अल्फा और 1 बीटा है, और इनका सम लेना है। तो सम की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि 1 अल्फा और 1 बीटा, इनका सम ले लिया, दोनों को ऐड कर लिया, एक्स प्लस इनका क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट में ऐसे लिख दे 1 अल्फा इंटू 1 बीटा। भाई यही पूछा गया है ना कि एक नया पॉलिनोमियल बनाइए जिनका जीरोस 1 अल्फा और 1 बीटा हो, तो सम के प्लेस पे 1 अल्फा प्लस 1 बीटा लिख दिया, प्रोडक्ट के प्लेस पे 1 अल्फा इंटू 1 बीटा रख दिया। ठीक है, ठीक है, डन। आगे बढ़े। अब इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, वो ध्यान से देखना, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, अल्फा बीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, बीटा प्लस अल्फा एक्स, और ये कितना हो जाएगा 1 अल्फा बीटा। डन है भाई, बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, डन है, डन है। अब ये वैल्यू हमको रिक्वायर्ड है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये तो मिल जाएगी, ये ढूंढने में तो हम एक्सपर्ट है, प्रो हो गए हम तो ये ढूंढने में। तो यहाँ से मिल जाएगी, कहाँ से मिल जाएगी, ये हमारा पॉलिनोमियल जिसके जीरो है अल्फा और बीटा, ये कहा गया था। तो चलिए यहाँ से हम निकालने की कोशिश करें, ये कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाय ए कितना है 1, तो ये हो गया +5, और बच्चों अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए, तो 6/1, तो 6 हो जाएगा। सिंपल है, मिल गया। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा मिल गया, पुट कर देते हैं, आंसर ले आते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर ले आओ। के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे 5 पुट करना है, अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे 6 पुट करना है, कर दिया इंसर्ट, 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा, दैट्स इट, ये हो गया है हमारा। बस यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। लेकिन थोड़ा सा हमको पता है इसको कैसे करते हैं, हम नीचे 6 एलसीएम ले लेते हैं और फिर बाहर निकाल देंगे 1/6, करते आ रहे हैं, अब तो आदत में आ गया। चलिए तो इसको कर लेते हैं, यहाँ पे वही कर लेते हैं इसको। फाइनल आंसर फिर क्या लिखना है हमें, इसको एलसीएम ले लो पहले तो बेटा। तो एलसीएम अगर हमने लिया तो एलसीएम हमने ले लिया यहाँ पे 6 एलसीएम ले लिया, ये कितना हो जाएगा हमारा 6x² माइनस बड़ा 6 ऑलरेडी है नीचे, -5x और +1 क्या जाएगा, -5x +1, दोनों के नीचे ऑलरेडी 6 था। डन है, डन है। 6 बाहर निकाल ले, चलिए नीचे से 6 बाहर निकाल लिया, डिनोमिनेटर से क्या बचा यहाँ पे 6x² माइनस 5x +1। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं कि फाइनल आंसर जो रिक्वायर्ड आंसर है हमारा
जो यहाँ पे कहा गया था कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरो क्या है 1/अल्फा और 1/बीटा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 6x² माइनस 5x प्लस 1। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर, फाइनल आंसर देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। हम ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अल्फा और बीटा और यहाँ पे इन दोनों जीरोस के रेसिप्रोकल लिए गए 1/अल्फा 1/बीटा। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन हमने लिया भी है। ओके ठीक है, सिंपल है, इजी है, आगे बढ़े, समझ में आ गया है बच्चों? ठीक है ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ओके यहाँ पे क्या गया, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर डबल इन द वैल्यू ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एन क्यू। अच्छा पी एन क्यू निकालना है हमें, और यहाँ पे क्या गया है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 1/अल्फा 1/बीटा दिया था, यहाँ पे बोला है डबल, जीरोस डबल है। तो आइए डील करते हैं इस प्रॉब्लम से, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जीरोस क्या है, डबल इन द वैल्यू ऑफ जीरोस ऑफ दिस। तो देखो बच्चों यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के जो भी ज़ीरो है उसके ज़ीरो हम मान के चलते हैं कि इसके ज़ीरो है अल्फ़ा और बीटा, ये हमने मान के चला है बच्चों। और ये जो पॉलिनोमियल है x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके ज़ीरो के बारे में बोला है आर डबल इन द वैल्यू ऑफ ज़ीरो ऑफ दिस। तो इसके जो ज़ीरो है इनके ज़ीरो के डबल, मतलब 2α और 2β इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो है। डन है ये बात समझ में आ गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एन क्यू। तो चलिए पी एन क्यू की वैल्यू निकालें। चलिए यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं कि पी एन क्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो देखते हैं, वो रिलेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी वही रिलेशन लगा सकते हैं। कौन सा, वही हमारा फेमस रिलेशन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे अगर मैं देखे, यहाँ पे मैं बेटा रिलेशन अप्लाई करूँ तो ध्यान से देखना, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा जनरली लेते हैं, बस इस केस में 2α प्लस 2β लेंगे। सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है बेटा, एक्स का कोएफिशिएंट p है तो माइनस p, और a क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट 1। तो बच्चों ये कुछ ऐसा आ गया है, हमारा 2 कॉमन ले लिया है और ये माइनस p के बराबर आ गया है। डन है, बात क्लियर है। सम ऑफ जीरोस है, सिंपल है, लिख दिया है माइनस बी अपॉन ए। तो मतलब p निकालने के लिए किसका रिक्वायरमेंट है, अल्फा प्लस बीटा की रिक्वायरमेंट है। अरे तो यहाँ से मिलेगा ना बच्चा, अल्फा प्लस बीटा मिलेगा, निकाले। चलिए देखते हैं, तो यहाँ से देखते हैं अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी कितना है बेटा, -5, तो पॉजिटिव 5 कर ले, माइनस माइनस प्लस, और माइनस बी अपॉन ए की जगह 2 ले लिया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डिफाइंड हो गई 5/2, काम हो गया हमारा यहाँ पे, बढ़िया। अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे हम लिख देते 5/2 इक्वल्स टू माइनस पी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू क्या आ गई है, p की वैल्यू आ गई है -5। p की वैल्यू यहाँ से -5 आ गई है। एक काम खत्म हो गया, p की वैल्यू हम निकाल दिए हैं। अब q की वैल्यू देखें कैसे निकालें। तो हमारे पास ये जैसे सम का रिलेशन है -b/a, वैसे प्रोडक्ट का भी तो है कि अल्फा इंटू बीटा करें यहाँ पे। चलिए तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2α इंटू 2β होगा इस बार, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए उसके रूट्स 2α और 2β है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, 2α इंटू 2β, और वो क्या होता है बेटा, c/a। c कितना है -3, a कितना है 2। हम काय की बात कर रहे हैं अभी, अच्छा इस पॉलिनोमियल की बात हो रही है। c हमारा कितना है इसमें q, और a कितना है 1। तो अगर मैं c/a की बात करूँ तो हो जाएगा मेरा cq, और यहाँ पे a की जगह 1। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही है, कहाँ से मिलेगा, अरे यहीं से मिल जाएगा हमें, यहाँ से कर ले। तो अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि इस पॉलिनोमियल के रूट से अल्फा और बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ द अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c/a कितना है 2 है। ओके क्लियर है, तो अल्फा इंटू बीटा मिल गया। चलिए इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, 2 इंटू 2 4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a कितना आ गया बच्चों, q के बराबर आ गया यहाँ पे, और अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे क्या लिख रहा हूँ मैं, -3/2 लिख देते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे लिख दिया -3/2 इज इक्वल्स टू q, 2 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा -6 इक्वल्स टू q। सो दिस इज योर आंसर, q -6 है, p -5 है। बढ़िया क्वेश्चन है,
देख लीजिए आप, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। देखिए बच्चा, कोई डाउट है क्या? देखो आप आराम से देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो हमने कैसे करा है। अल्फा बीटा लिया है, इसके जीरोस डबल थे तो 2 अल्फा 2 बीटा लिया है। ओके, डन विद क्वेश्चन 17। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस सेटिस्फाइंग द रिलेशन दिस, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। हमको यहाँ पे के की वैल्यू पूछी बच्चों, के की वैल्यू क्या होगी, और हमें एक पर्टिकुलर रिलेशन दिया गया है। ये रिलेशन क्या दिया गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 21/4 दिया है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा तो हम इजीली निकाल लेंगे। अच्छा, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की चर्चा हो चुकी है, याद है आपको? मैंने यहाँ पे बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू याद रख लेना अगर आपको याद होगा। देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ना वहाँ पे, इस प्लेस पे कर दे। चलिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। डन है बाबा, सही है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, एंड क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा, लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की दो टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। अरे यहीं पे प्लस माइनस कर लेते हैं ना, इसको और छोटा कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की जगह तो वही लिखा, -2 + 1, -2 अल्फा बीटा प्लस 1 अल्फा बीटा। तो ये कितना हो जाएगा, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, मतलब माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4 आ गया। चलिए, बस अब इनको तो वैल्यू रखना है। यहाँ से देख लेते हैं, पॉलिनोमियल है हमारा, क्या पॉलिनोमियल है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। निकाल लेते हैं यहाँ से वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की, जो कि क्या होगी, -b/a। अल्फा इंटू बीटा की अगर वैल्यू निकाले तो वो हो जाएगी c/a। ठीक है, डन है। वैल्यू करे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे -5/2 रखने का है। -5/2 यहाँ अगर हमने रखा है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, माइनस अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पे क्या रखेंगे, k/2 रखेंगे बच्चा, k/2 रखा इक्वल्स टू 21/4। और ये सॉल्व हो सकता है और k निकल सकता है, बिल्कुल, क्योंकि वेरिएबल तो सिर्फ k है, यहाँ पे सॉल्व हो सकता है, k निकल सकता है। चलिए, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर दे इसको, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 25/4। k/2 को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ राइट में, 21/4 को लेफ्ट में, तो -21/4 k/2 हमारा शिफ्ट होता है LHS से RHS में, तो नेगेटिव है, तो यहाँ हो जाएगा ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव k/2। तो ये हो गया बच्चों 25 - 21 कितना हो गया, ये 4/4 इक्वल्स टू k/2, कैंसिल होके आ जाएगा 1 इक्वल्स टू k/2, और 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इक्वल्स टू k। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। इजी क्वेश्चन है बच्चा, देख लीजिए, बहुत इजी है, सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ गया है बच्चों। ओके, क्लियर। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, डन है। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, एंड फाइंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। ये निकालना है। अच्छा, ये निकालना है, देख लेते हैं। देखो, हम क्या कर सकते हैं, जनरली क्या करते हैं बच्चा, अल्फा बीटा निकाल के उसकी वैल्यू, जीरोस निकाल के उसकी वैल्यू रख देते हैं, लेकिन हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना कैसे सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। जैसे पार्ट 1 अगर हम देखें, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, बीटा प्लस अल्फा। तो आप देखिए, पार्ट 1 का क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया है, यहाँ पे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करा है, क्योंकि सर ये तो हमारे कंफर्ट जोन में, यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा सम है और नीचे प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा, तो ये तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। निकालेंगे सम और प्रोडक्ट, चलिए पहले सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। पॉलिनोमियल जो है हमारा वो है 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, और यहाँ से अगर सम देखें अल्फा प्लस बीटा तो हो जाएगा माइनस b, कितना है, -5 माइनस माइनस प्लस हो गया
माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा की बात अगर हम करें तो वो हो जाएगा सी बाय ए माइनस 4/6, कैंसिल हो जाएगा बेटा 2 से, माइनस 2/3। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ गया है, बस हम यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं बच्चों। अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम, 5/6, अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, -2/3। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5/6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 ऊपर -2 नीचे, इसको कैंसिल आउट करें, देखिए फाइनल आंसर क्या आ रहा है। तो 3 1 जा 3 2 जा, तो फाइनल आंसर जो आ गया हमारा, माइनस साइन ऊपर ले आते हैं, -5/4 ये आ गया है। तो -5/4 हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, पहले पार्ट का आंसर आ गया -5/4। आई थिंक सिंपल है, आपने देखा क्या करना है, बस ट्रिक ये है, कंसेप्ट ये है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, फिर वैल्यू इंसर्ट करना है, अल्फा और बीटा निकालना है और वो यहाँ पे वैल्यू रखना है। वो गलत तरीका हो गया, वो नहीं, इसको ऐसे करना है, लेंदी जाऊंगा बेटा, इसको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे। अगर इसका सेकेंड पार्ट देखें हम, तो 1/α² प्लस 1/β², इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेते हैं, α² β² एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारा β² प्लस α², अरे फिर वही मिल गया, α² प्लस β² मिल गया बच्चों, ये तो फिर वही मिल गया। अरे ये तो वही बात हो गई लास्ट क्वेश्चन में जो हमने बात करी थी, α² प्लस β² की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा। तो इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा, सब्सटीट्यूट कर दिया हमने ये α² प्लस β² के प्लेस पे, क्लियर है। और ये अल्फा और बीटा का क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो आप, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, जो वैल्यू हमारे पास थी उसके फॉर्म में, और अब बस वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे, बस वैल्यू तो इंसर्ट करना है हमको, कर दें यहाँ पे। चलिए फटाफट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या डालना है हमें, 5/6, तो क्या बच्चों 5/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे क्या डाल रहे हैं, -2/3, -2/3, ओके, अपॉन अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे वही -2/3, और इसका क्या है, इसका भी है होल स्क्वायर। डन है, देख ले क्या हो रहा है बच्चे, इसको क्या हो रहा है, सॉल्व कर लो, इसको आंसर निकाल लो। ओके, 5/6 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा 25, 6 स्क्वायर मतलब 36, ओके, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा +4/3, ओके, प्लस हो गया 4/3, और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 स्क्वायर 4, और यहाँ पे 3 स्क्वायर आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 9, ओके। और आप देखो बच्चे नेगेटिव साइन है ना, ये बात ध्यान रखना, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। इसको सॉल्व करें, देखो कितना आ रहा है, सॉल्व करें इसको। 36 and 3 है, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं, अगर मान लो 36 हमने एलसीएम लिया तो आ गया हमारा 25 प्लस 3 1 जा 3 2 जा, ओके, ये आ गया 12 इंटू 4 48, और अपॉन में कितना आ गया बेटा 4/9 आ गया, ओके, क्लियर है, यहाँ पे 4/9 आ गया है, क्लियर है। आगे बढ़े, ये कितना हो गया 48 प्लस 25, अगर देखें ये तो हो जाएगा 73/36, ओके, और इंटू में 9/4, डन है, डन है। 9/4 कैंसिल आउट करें, देखें क्या हो रहा है, कैंसिल होके 9 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 4 16, तो ये आ गया 73/16। तो फाइनल आंसर हमारा जो आया इसका आया 73/16। ओके, आई होप क्लियर है, आपको समझ में आया है। डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखना है, हमने क्या करा, उसको सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करके जब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में मिल गया, फिर जाके वैल्यू इंसर्ट करिए, और फिर उसके बाद आपके बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स कैलकुलेशन से आंसर आ गया 73/16। तो दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा खत्म हो गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस अच्छे हैं, बड़े हम लास्ट क्वेश्चन, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज जो है वो रेसिप्रोकल है दूसरे पॉलिनोमियल के जीरोज के। अरे ये क्वेश्चन तो करा हुआ है, याद है, अभी तो करा था, अल्फा बीटा जीरो दिए थे और 1/अल्फा और 1/बीटा नए पॉलिनोमियल के जीरो दिए थे, ठीक है।
देखे क्वेश्चन 20 लास्ट क्वेश्चन है और वो भी 2020 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें वेरिएबल्स भी है, तो वेरिएबल से डील करने में आप लोगों को थोड़ी समस्या होती है। तो हम तो प्रोसीड करते हैं, अप्रोच हमें पता है, हमें ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन लगा चुके, फटाफट इसको लगाए प्रोसीड करें। चलिए जल्दी करते हैं। यहाँ पे अगर देखें हम यहाँ पे कि ये एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरो हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो जो हमारा नया पॉलिनोमियल जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे, उस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या बोले हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ दिस। तो इस जीरो के रेसिप्रोकल क्या होंगे, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो इस जीरो के रेसिप्रोकल ये रहेंगे ना, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो चलिए अब यहाँ से हम जनरेट करते हैं पॉलिनोमियल को। कैसे करेंगे, तो पॉलिनोमियल का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं हम पॉलिनोमियल बनाने का, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सही है, लिख दिया। आगे बढ़े, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, भाई जीरो क्या है, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, इनका सम। तो माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, सम बोला है, दोनों का सम कर लिया है। माइनस साइन की जगह माइनस साइन आ गया, एक्स की जगह एक्स आ गया, प्रोडक्ट की जगह क्या करेंगे, 1 अपॉन इंटू 1 अपॉन बीटा। सही है बच्चों, लेकिन हमको पता है कि ऐसे हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे भाई, हम तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, हम हमारे कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। हमारा कंफर्ट जोन क्या कहता है, हमारा कंफर्ट जोन ये कहता है कि सर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा, क्योंकि यहाँ पे बी और ए के टर्म्स में ही है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए होगा। और इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। कर दे फटाफट, चलिए करें। तो जाएगा के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम आया तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों बीटा प्लस अल्फा। ओके, यहाँ पे एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। बस अब हमको वैल्यू रखना है, वैल्यू रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे रख देते हैं माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे रख देते हैं सी बाय ए। रखे यहाँ पे, चलिए अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे रख दिया हमने यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे रख दिया यहाँ पे सी अपॉन ए, इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। यहाँ आ गया एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे रख देंगे यहाँ पे सी अपॉन ए। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, पहले तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं बेटा, माइनस का सिनारियो खत्म हो गया, सीन खत्म माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पॉजिटिव बी अपॉन ए, और ए ऊपर आ जाएगा, सी नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर ये किसके कोएफिशिएंट है, एक्स का, प्लस यहाँ पे देखो सी अपॉन ए, यहाँ भी ए ऊपर आ गया, सी नीचे आ गया, अलग से लिख देते हैं, ए ऊपर आ गया और सी नीचे आ गया बच्चों, ये हो गया। ओके, क्लियर है, डन है। इसको फर्दर सॉल्व करें, ए से ए कैंसिल हो गया, तो एक आंसर मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। भाई मिल गया, जिसकी हमें तलाश थी, एक पॉलिनोमियल मिल गया है। बट हमको पता है कि यहाँ इसको ऐसे नहीं छोड़ते, हम ऐसे नहीं छोड़ते भाई, सीख चुके हैं। अब तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी एलसीएम लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर के ब्रैकेट हमने क्या करा, सी एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। ये हो गया ऐसा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए हो गया, डन है। अब क्या होगा, नीचे का डिनोमिनेटर का सी बाहर आएगा, डिनोमिनेटर का सी बाहर आएगा, निकाल ले तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन सी हो जाएगा, कर ले। चलिए तो ये कितना हो गया हमारा, 1 अपॉन सी। क्या करा हमने, देखिए ध्यान से, ये जो सी नीचे था ये बाहर आ जाएगा, तो के डिफाइंड भी हो गया वहाँ से, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन सी। और यहाँ पॉलिनोमियल क्या बचा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। क्या बचा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। देखिए मैच कर ले एक बार, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए और 1 अपॉन सी, बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आंसर कौन सा डिफाइन करते हैं हम, ये आंसर डिफाइन करेंगे। तो फाइनली रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कौन सा हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल और ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। ठीक है, डन। तो एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 20 लगाया यहाँ पर, और इसी के साथ हम टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप हमारे साथ बने रहिए बच्चों।
और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को। और अगर आपको स्लाइड्स और नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इस बोर्ड की प्रिपरेशन में हम आपके साथ हैं और ऐसे ही हम 20, 25, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले सारे चैप्टर्स के लेके आएंगे कुछ ही दिनों में, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, गुड बाय।